तपाचार्य ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति ऋजुता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। जयकारा बोलते आनंद के साथ में। मुझे पता है आपको जयकारा बोलने की उत्साह है और उत्साह से बोलना, जोर से मत बोलना लेकिन प्रेम से जरूर बोलना। बोले परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्महितंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। जोर से मत बोलो लेकिन प्रेम से जरूर बोलो, अच्छे से बोलना है ना। बोले परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्महितंकर ज्योतिपुंज ऋजुता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि तपाचार आत्महितंकर ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति ऋजुता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। बोलो अहिंसामय विश्व धर्म की। संध्या का समय और ये पल, गुजरते हुए पल, बीतती हुई शाम, ऐसा लग रहा है जैसे आनंदपुरी में वर्षा योग चल रहा है। ये लगा ही नहीं कि वर्षा योग से बाहर हो रहे हैं। वही आनंद, वही भक्ति, वही प्रेम, पूरा जोश, पूरा उत्साह। मेहंदी लगा के रखना, रंगोली सजा के रखना, दीपक जलाए रखना, गुरुवर तेरे आएंगे। निश्चित मानना आएंगे गुरुवर, क्योंकि यदि तुम्हारी भक्ति है, जब मीरा श्री कृष्ण को बुला सकती है, सबरी राम को पा सकती है, चंदनबाला के पास महावीर आ सकते हैं, तो आपके पास तपाचार अंतर्मना क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, आना ही होगा। समस्त जगत को यदि सुख की अनुभूति कराने वाली ताकत है कि सुख की अनुभूति हो सके, तो वह ताकत ऐसी कौन सा कार्य क्रियाकलाप था, ऐसे कौन सा मन में विचार उठा था जिसने जन जन के भीतर सुख का संचार कर दिया। टच द स्काई, आकाश की ऊंचाइयों को हर कोई छूना चाहता है, लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन मन में उस विचार का आना, उस दिव्य आत्मा के भीतर कभी न कभी किसी न किसी भाव में निश्चित रूप से यह विचार आया होगा कि सुखी रहे सब जीव जगत के, सारे प्राणियों के प्रति मंगल की भावना, उनके सुखी रहने की मंगल कामना उस जीव ने की होगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। वर्तमान में तीर्थंकर तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इस नगर के, इस भूमि के, यहाँ के रहने वाले वासियों ने जरूर उस मंगल भावना को भाया होगा। तो तपाचार आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गलत पासवर्ड से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, यहां तक कि आपके दरवाजे भी नहीं खुल सकते। जब एक छोटे से गलत मोबाइल को नहीं खोल सकते, गलत पासवर्ड से कंप्यूटर को नहीं खोल सकते, तो सोचो जरा आपके गलत कर्मों से स्वर्ग और मोक्ष के दरवाजे कैसे खुलेंगे। सोचो आपके कर्म कैसे हैं। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
चाहे मेहंदी लगाने का प्रसंग हो, गीत गाने का हो, नृत्य करने का हो, रंगोली बनाने का हो, सजावट करने का हो, ये सब दीप जलाने का हो, सब आपकी मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। घर में आपके यहाँ सोफा सेट है, डिनर सेट है, डायमंड सेट है, लेमन सेट है, टीवी सेट है, सब कुछ सेट है। अगर सेट नहीं है, क्या कह रही, ज्वेलरी सेट है, कॉस्मेटिक सेट है, क्या सेट है, अच्छा लाइफ सेट नहीं है, मानसिक स्थिति सेट नहीं है। और मानसिक स्थिति अगर सेट नहीं है तो फिर जीवन का आनंद नहीं है। जो आज का जन मंगल महोत्सव उत्सव प्रारंभ हुआ, जो तपाचार्य की सन्निधि में इस औद्योगिक नगरी में यहाँ पर संपन्न हुआ, उसका उद्देश्य भी यही है, हमारे जीवन की मानसिक स्थिति का व्यवस्थित होना। आज अनिल भैया ने इशारा किया और आगे आओ, यूं पास आए जरा मुस्कराए, थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? धीरे 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 आनंद के साथ में अपने जीवन को हर व्यक्ति महकता हुआ रखना चाहता है, खुशनुमा रखना चाहता है, लेकिन कैसे रखें? लोगों को जिसको देखो कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, बिना दर्द के तो कोई आगे आज तक बढ़ा ही नहीं। जरा सोचो, उस पप्पू ने कितने कष्टों को सहन किया बचपन में, और बचपन से लेकर के पप्पू से दिलीप कुमार और दिल की लिपि लिखने में, परम पूज्य बनने तक, और परम पूज्य बनने के बाद अंतर मना से तपाचार्य तक पूरी यात्रा में, उन 32 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करते करते पैरों के छाले किसी को नहीं दिखे, उसके कष्टों को किसी ने नहीं देखा। लोगों ने देखा तो उसकी मुस्कान को देखा, उसके मौन को देखा, उसकी प्रसन्नता को देखा, लेकिन उसकी पीड़ाओं को जान नहीं पाया, न कोई देख पाया, न कोई समझ पाया। ऐसा साधक और कोई नहीं, तपाचार अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज। आप गाड़ी में डीजल पेट्रोल शुद्ध भराते हैं, पानी भी आप शुद्ध पीते हैं, भोजन भी आप शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन भी आप शुद्ध लेते हैं। मास्क का चलन इसीलिए तो प्रारंभ हुआ। पहले के समय में यदि कोई मास्क लगाता था, अमित भैया, यदि कोई मास्क लगाता था, पुलिस वाले कहते थे मास्क उतारो, मास्क लगाए कहाँ जा रहे हो? और अब राजस्थान में कहीं जा रहे हो, मास्क क्यों नहीं लगा है? गुजरात में जा रहे हो, चालान कट जाएगा, मास्क क्यों नहीं लगा है? मास्क लगाए रखो। कमाल की बात है, अजब गजब दुनिया तेरे अजब रिश्ते। अंतर्मना अक्सर कहते हैं, पहले के बच्चे मोबाइल पर खेलते थे, मोबाइल को देखते थे तो घर वाले डांटते थे, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, क्या मोबाइल है, हटाओ इसको। मोबाइल ने जिंदगी को खराब कर दिया है, नाश कर दिया है, इससे बच्चे बिगड़ गए हैं। और अब मोबाइल उठाओ, पढ़ने बैठ जाओ, बच्चों को कह रहे हैं मोबाइल उठाओ, अपना मोबाइल चालू रखो, ऑनलाइन रहो। कमाल की बात, अजब गजब दुनिया। मंदिर जाओ, नहीं जाओगे पाप लगेगा, कोरोना आ गया, अरे मंदिर नहीं जाना, घर में बैठो, यहीं से नमस्कार कर लो। कमाल की बात, स्थिति परिस्थिति बदलती जा रही है। जब तक सांस थी अकेला चल रहा था, सांसें थमी सब साथ चलने लग गए। लो कमाल हो गया, पहले सबको खोज रहा था। और गुरुजी अक्सर कहते हैं, जब मुझे फूल की आवश्यकता थी तब किसी ने एक भी फूल नहीं दिया, आंखें मूंद गई, लोगों ने फूल के ढेर लगा दिए। कमाल की बात, हकीकत है, अजब गजब दुनिया। इसके नित्य नए अंदाज हैं,
इन अंदाजों को कोई समझ नहीं सका, जान नहीं सका, लेकिन समझा तो महावीर ने समझा, कहा जियो और जीने दो। मैं भी जी रहा हूं, तुम भी जियो, कोई निषेध नहीं किया, आनंद के साथ जियो। जिंदगी अपनी अपनी है, अपना अपना जीवन, लेकिन अपने व्यवहार को संभालो। ऐसा व्यवहार मत करो जिससे किसी दूसरे को पीड़ा हो। वेरी सिंपल, साधारण सी बात। अभी डॉक्टर सुशील जी जैन मैनपुरी वाले विद्वत रत्न, उन्होंने ही तो नींव की ईंट का काम किया। कराची खाना चैत्यालय में पढ़ाने आते थे, नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल के साथ तीर्थंकरों के नाम चिन्ह प्रभु पतित पावन, याद कर लो, पढ़ो, एग्जाम दो, गिफ्ट मिलेगा, लो। उन्हीं की तो देन है। सब बच्चों को पढ़ाया तो आज वो नींव की ईंट लगाई तो सुशील से सील बन के यहाँ पीयूष सागर बन करके आ गए। और वो डॉक्टर सुशील जी ने बहुत लोगों का उद्धार कर रहे हैं अपनी शिक्षा के माध्यम से, आज भी कर रहे हैं। छोटे छोटे नियम दे करके, सूत्र बता करके लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। बिना उसके व्यक्ति जीवन में चल नहीं सकता। सपोर्ट तो चाहिए, बिना सपोर्ट के आगे बढ़ नहीं सकते। अंधकार में, घोर अंधकार है, दूर दीपक टिमटिमा रहा है बुर्ज पे, लेकिन उसके प्रकाश में भी लोग यात्रा तय कर लेते हैं, भले ही वो कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो। उसी प्रकार से तपाचार आपकी तरफ देखें या न देखें, बोले या न बोले, लेकिन आप उनकी तरफ देख करके अपने जीवन का सफर जरूर तय कर सकते हैं। जीवन का सफर। लोग यही पूछ रहे थे, अब आपको आनंदपुरी में कैसा लग रहा है? अपनों के बीच में हूं, कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा। पुष्प हमेशा कांटों के बीच में खिलता है, ध्यान रखना, और आनंदित रहता है, क्योंकि उस पुष्प को पता है कि ये सारे कांटे मेरी सुरक्षा के लिए हैं। मैं जब तक इनके मध्य में हूं पूरी तरह सुरक्षित हूं। इसी तरह मैं भी यहां आनंदपुरी में हूं, पूरी तरह आनंदित हूं। मुझे मेरे आनंद का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर पल, हर क्षण पूरे आनंद के साथ में चल रहा हूं। इन 8 वर्षों में यदि सर्वाधिक आनंदित हूं, यूं कहें, बिना किसी कोई टेंशन नहीं, कोई प्रोग्राम की चिंता नहीं, कोई ये भी चिंता नहीं मंच पे क्या होना नहीं होना है, कोई सेटिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं, इतना फ्री, इतना आनंदित, तो इस आनंदपुरी में हूं। सब काम सेट, व्यवस्थित। यही सफलता का रहस्य कि सेट हर चीज हो रही है। आओ अपने माइंड को सेट करें, और माइंड को सेट करने के लिए जरूरी है अपने जीवन में थोड़ा सा सुनना आ जाए, थोड़ा सा झुकना आ जाए। जरा सोचो, मोबाइल से जब बात करते हैं तो अपनी गर्दन थोड़ी सी झुक जाती है। अनिल भैया जब भी बात करेंगे तो हल्की सी, आप देखना, गर्दन झुकेगी 100%। कोई ऐसे करके बात नहीं कर सकता, हल्की सी झुकेगी गर्दन, अच्छे से बात होगी। जब मोबाइल से बात करने पर हल्की सी गर्दन झुक सकती है, तो जीवन के वास्तविक रिश्तों में अगर थोड़ा सा झुक जाओ तो क्या बिगड़ेगा? इसलिए थोड़ा झुकना आना चाहिए, थोड़ा सहन करना आना चाहिए। सहन करोगे, खिलो पुष्प की तरह और बिखरो खुशबू की तरह, तो जीवन तुम्हारा आनंदित रहेगा। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल जाना तो होगा ही, निश्चित रूप से। अब तुम जाते कैसे हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, फैसला तुम्ही को करना है। इसका फैसला हम नहीं कर सकते। उन्होंने इतना कहा, महाराज जी आप कम से कम 7 दिन और रुकिए यहाँ पर। हमने कहा आप ठीक कहते हो, क्या 7 दिन रुकने से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, मन भर जाएगा? बस सोने के महल में रहने वाला रावण दुखी था। क्यों? उसको संतुष्टि नहीं थी। और झोपड़ी में
जंगल में रहने वाला राम सुखी था, क्योंकि उसको संतुष्टि थी। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जीवन का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है संतुष्टि का होना। किसी चीज को पा लेना जीवन की सफलता नहीं है। जीवन की सफलता उसकी संतुष्टि में है कि आपको संतुष्टि हुई या नहीं हुई। संतुष्टि है तो राम राज्य है, और संतुष्टि नहीं है तो राम राज्य में भी आपको रावण जैसा ही नजर आएगा। फैसला आपको करना है। जो प्राप्त है उसे पसंद करो, और जो पसंद है उसे प्राप्त करो। आपको प्राप्त है सहज रूप से, और बहुत प्रसन्नता है मुझे। सबसे ज्यादा अगर लोगों ने नियम व्रत छोटे छोटे नियमों को अंगीकार किया है मनसापूर्ण महावीर से निकलने के बाद, तो इस कानपुर नगर के आनंदपुरी के लोगों ने, यहाँ के लोगों ने किया है। ये तपाचार्य का प्रभाव है, जिसके प्रभाव से लोगों ने व्रत, उपवास, जाप और तो और बहुत सारे नियम ले लिए, जिनका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। मुझसे कह रहे थे महाराज जी आप कुछ बोलो ना। अब मैं क्या बोलूं? जो कुछ बोलना है वो आपको ही बोलना है। मैं तो आपके पास सुनने के लिए आया हूं। जो कुछ मैंने कहा वो शब्द थे, जो आपसे नहीं कह पा रहा हूं वो अनुभूति है। कहना चाह रहा हूं फिर भी नहीं कह पा रहा हूं, वो मर्यादा है। क्योंकि यदि कोई आपको आपकी प्रशंसा करता है तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और यदि कोई निंदा करता है तो बुरा लगता है। मोदी जी बुरा लगता है। तो आप सोचो दोनों कंडीशन में उसको धन्यवाद दो। मैं तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। क्यों? इतने अरब खरब की जनसंख्या में कोई तो ऐसा है जो राउंड द क्लॉक हर पल हर क्षण कम से कम आपका ध्यान तो रखता है। यदि आपकी प्रशंसा करता है तो आपको अपने दिल में रखता है, और यदि आपकी निंदा करता है तो आपको अपने दिमाग में रखता है। दिल और दिमाग दोनों में कोई आपको रखता है, हर क्षण हर पल। महत्वपूर्ण है। जरूर अपने दिमाग में फैक्ट्री लगाओ, लगानी चाहिए, औद्योगिक नगरी है और तपाचार आए हैं। और अगर अब फैक्ट्री नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? चूकना मत, जरूर उसका उद्घाटन कर लो। लेकिन कौन सी फैक्ट्री? दिमाग में आइस फैक्ट्री और जुबान में शुगर फैक्ट्री। लेकिन कब तक? डायबिटीज से बचो, नहीं डायबिटीज हो जाए तो उसके लिए क्या करो? उसके लिए आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, हृदय में दया रखो, और पॉकेट को गर्म रखो, तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। यह आपके ऊपर निर्भर करता है हम क्या पाना चाहते हैं। यह जन मंगल महोत्सव जन जन के लिए कल्याणकारी है, और इस मंगल भावना को यदि सर्वप्रथम इतने सारे आचार्यों में करने का साहस किसी ने किया है तो वो तपाचार अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने किया। आओ इस शाम को वर्धमान करने के लिए, ये पल हमेशा के लिए, क्योंकि ये आज की शाम की यात्रा, अब कल शाम की यात्रा यहाँ की नहीं बनेगी, ये कहीं और आगे बढ़ जाएगा। कारवां आगे की ओर कदम बढ़ जाएंगे। इसलिए आनंदपुरी के ये पल हमेशा के लिए अपने हृदय में अंकित हो जाएं, हमेशा के लिए अपने आंखों में बसा लें उन सपनों को, जिन सपनों को लेकर के हम तपाचार्य के चरणों में आए। तपाचार्य के माध्यम से अपने जीवन को हमने सजाया। अभी तक बाहर की सजावट कर रहे थे, आओ भीतर की सजावट करें, अपने भीतर को सजाएं। बाहर की सजावट नष्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन भीतर यदि एक बार सजावट हो गई तो फिर तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए सज जाएगा, युगों युगों तक सजा रहेगा। आओ फिर कोई सजा देने वाला नहीं रहेगा, बल्कि स्वयं ही सज जाएगा। सज जाना और सजा देना दोनों में बहुत फर्क है।
इस फर्क को जानते हुए तपाचार्य के चरणों में निवेदन करें, जिससे कि हमारा जीवन वर्धमान हो सके। एक स्वर में बोले, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।